हाँ जी, तो गाइज़ वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप सारे बढ़िया होंगे, फैमिलीज और फ्रेंड्स का एंजॉय कर रहे होंगे। दोपहर के बज चुके हैं 2। सुबह उठा था मैंने, अपना थोड़ा बहुत काम करा। मेरे पास कुछ कॉल्स भी आई थी जो मेरे को बिल्कुल ध्यान में नहीं थी क्योंकि मैं मीटिंग्स वगैरह में बिजी था। तो चलो एनीवेज, दिन हो चुका है हमारा चालू बढ़िया तरीके से। अब हम जाने लगे हैं जिम इसलिए जाता हूँ मैं दोपहर के टाइम क्योंकि रश नहीं होता यार, और भीड़ भड़क्का सा नहीं होता जिम में। मेरे को खाली खाली जिम बढ़िया लगता है। एसी चलाता हूँ सारे के सारे पूरे जिम के और मस्त एक्सरसाइज करता हूँ। सिर्फ 2 जने होते हैं, एक मैं होता हूँ, एक ट्रेनर होता है मेरा जो मेरे को पीटी करवाता है, और एक आधा जना और होता है। दैट्स इट, और कोई नहीं होता इस वक्त। एनीवेज, रात को मैं देख रहा था सुनंदा शर्मा का पॉडकास्ट, जो कि भाई साहब इतना अमेजिंग। मैं भाई सच बताऊँ ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत प्योर सोल का मैं किसी का पॉडकास्ट देख रहा हूँ। उसने जो जो चीज़ें पॉइंट्स कवर करे ना, लिटरली भाई मज़ा आ गया देख के ना। एक बार आप भी ज़रूर देखना, मैं उसका लिंक डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। मस्ट वॉच पॉडकास्ट है। 3 घंटे का था, मेरे को 3 दिन लग गए 1-1 घंटा देख के ख़त्म करने में। बट भाई बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट, मतलब रियलिटी चेक्स जो आपकी लाइफ के अंदर होते हैं, कईयों की लाइफ में शायद होने वाले होंगे जो मेरे से छोटे होंगे, मेरी लाइफ में चल रहे हैं, कुछ हो भी चुके हैं। बट येस, लिटरली इट्स अ गुड वन। ऐसा करता बिल्कुल प्योर सोल का पॉडकास्ट देख रहा हूँ, मज़ा आ गया देख के। आप भी ज़रूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपसे रिलेट भी करेगा, और बहुत चीज़ें आप पहले ही अवेयर हो जाओगे ये चीज़ें लाइफ में हो सकती हैं। तो मस्ट वॉच दैट पॉडकास्ट। बाकी अब चलते हैं हम जिम चल के आज करेंगे मिक्स एक्सरसाइज, क्योंकि 10 दिन हो गए मैं जिम जा रहा था, पहले जा रहा था रेगुलर। बट 10 दिन से मैं जब से मसूरी से आया तो मेरा सारा शेड्यूल ना हिला सा पड़ा है। पता नहीं, कभी उठ रहा हूँ, कभी सो रहा हूँ, कभी कुछ नहीं पता लग रहा, कब खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं पता लग रहा भाई। मिक्स मैच ही चल रहा है जो चल रहा है। बट चलो एनीवेज, जिम जाएंगे आज से, दोबारा थोड़ा कंसिस्टेंसी में आएंगे, अपनी रूटीन को दोबारा डिसिप्लिन में लेके आएंगे। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन और फोकस्ड हो अपनी लाइफ को लेके, तभी मज़ा है। चलो आज चलते हैं फिर। हाँ जी, तो गाइस जिम में मार के सलून चला गया। पहले सलून को भूल गया था कि गाड़ी भी सेट करानी है, फिर मैं सीधा सलून निकल गया। सलून से मैं जा रहा हूँ सैबंग के घर, क्योंकि उसकी तबीयत है काफ़ी दिनों से ख़राब। मेरे को दमन ने भी बताया, रोहित ने भी बताया, उसकी तबीयत ख़राब चल रही है। मैं इतना बिजी था, मेरे पास टाइम नहीं था उसको कॉल करूँ कुछ करूँ। मैसेज में थोड़ी बहुत बात हो रही थी, बट उस पर वो बताता ही कहाँ है, वो तो है ही थोड़ा हमारा अलग भाई साहब। चलो चलते हैं सैबंग के घर पे, देखते हैं वो घर पे है भी कि नहीं है। बाकी मिलते हैं आगे आपसे। हाँ जी, तो गाइस सैबंग के घर पहुंचने के बाद, सैबंग तो मेरे को मिला नहीं, उसकी मदर मिली, उसकी बुआ मिली, उसकी सिस्टर मिली, उसके पापा मिले, सारे मिल गए। बस सैबंग खुद नहीं था घर पे, वो कहीं गया हुआ था काम से। मैं उसको फ़ोन किया, मैं तबीयत ख़राब थी। कह रहा है भाई अभी 2 दिन पहले ही थोड़ा बहुत जाना स्टार्ट करा, उससे पहले मैं भी बिजी ही चल रहा था। बाकी यार ग्रूम होने के बाद ना एक कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग हो जाता है, मज़ा आ जाता है। तो मैं घर आ गया था, उसके बाद घर आके मैं नहाया धोया, क्योंकि जिम के बाद फ्रेश नहीं हुआ था। बियर्ड सेट कराने के बाद नहाया धोया प्रॉपरली, बिल्कुल टिच हो चुके। अब हम कैब मैंने डाल ली है। एंड शिव भाई का मेरे पास कॉल आया गया था, यार तो अभी तक आया नहीं है जय भाई की कार्ड पे। मैं कहा भाई मैं आ रहा हूँ, और मेरे आज 2-4 और पेंडिंग काम है जो रह ही गए। मतलब शूट करना था ज्वेलरी का, थोड़ा बहुत इधर उधर का शूट थे। मैं कब कल करेंगे यार, आज कब दिन ऐसे ही निकल गया, पता ही लगा। इतना बिजी शेड्यूल होता है, कई बार समझ ही नहीं आता कहाँ जाता है दिन। तो ऐसे ही करते करते 3 दिन लगातार हो चुके हैं बिज़ी बिज़ी बिज़ी। कल भी मेरे को लगता है शूट वूट करते करते टाइम निकल जाएगा। कभी आज वेबसाइट में भी चेंजेस था, सुबह बैठ के पहले वेबसाइट के चेंजेस निपटाए, वो शायद मैंने सुबह बता ही चुका था आपको। और अब मेरे पास शिव भाई का फ़ोन आया, कहते भाई आ जा। मैं कहा मैं डिनर करने लगा हूँ। आज मम्मी ने बनाई थी कड़ी वगैरह, तो मैं कहा चल उसके साथ ही खा लेते हैं। बढ़िया तंदूरी रोटी बाहर से मंगा ली थी। तो अब डिनर वगैरह मेरा हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ सीधा जय भाई की कार्ड पे। उन्होंने कहा 9 बजे तक आ जाइए, और 8:45 हो चुके हैं। 10 मिनट मेरे को पहुँचने में लगेंगे। वहाँ जाके भी शायद उनकी कार्ड के लिए भी कुछ कॉमेडी वीडियोस, अपने लिए भी कुछ कॉमेडी वीडियो शूट वगैरह करेंगे। देखते हैं क्या प्लान बनता है, वहाँ पहुँच के ही पता लगेगा सब कुछ। बाकी मिलते हैं आपसे जय भाई की कार्ड पे पहुँच के। हाँ जी, तो गाइस जैसे मैं आपको बताया था कि खाना पीना इतना बढ़िया, आज दोबारा हम पहुँच चुके हैं जय भाई की कार्ड पे। हमारे शिव भाई, इनके बाल थोड़े कम हो गए इसलिए पहचाने नहीं जाएंगे अभी। ये रहे जय भाई, ये उनके क्या लगते हैं, ब्रदर इन लॉ। अब मैं अली नहीं देना चाहता था ना। है वो रिश्ता ही वैसे, बट चलो। तो अब देखते हैं क्या खाते पीते हैं। वैसे मैं घर से डिनर कर रहा हूँ, बट स्टिल है एवरेज। और बताओ शिव भाई? बढ़िया। बहुत टाइम बाद शिव भाई को मिल रहा हूँ मैं। मतलब आज थोड़ी बहुत बात उनसे करनी थी कितना टाइम से, कि बताना था। तो आज वो सारी डिस्कशंस खुल के कर रहे हैं, क्योंकि टाइम है आज हमारे पास दोनों का खुला। आज उनकी ऑफिस की छुट्टी है, और मैं तो चलो आज आ ही गया, मैं भी टाइम से फ्री होगा अपने काम से। जय भाई शांत बैठे हैं बिल्कुल। क्या हो गया भाई? गर्मी लग रही है, हवा नहीं आ रही। कूलर लगवा देते हैं। हवा नहीं चल रही।
फूड गार्ड के बैक बिहाइंड द सीन्स हैं कि कैसे कैसे लोगों को बैठना पड़ता है जब हवा नहीं चल रही होती, काम भी ज़रूरी है, सारा कुछ है ना, बिहाइंड द सीन ही है। पीछे के एफर्ट्स। हाँ जी, तो गाइस हमारे आ चुके हैं पनीर मोमोज गर्मा गर्म। ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, प्रेजेंटेशन चेक करो गाइस। अब शिव भाई और मैं खाएंगे आराम से यहाँ बैठ के मोमोज। बातें बातें हमारी जा रही हैं, बातें बातें मार रहे हैं बैठ के और साथ साथ खा पी रहे हैं। हाँ जी, तो गाइस कल रात को हम गए थे जय भाई की कार्ट पे, जैसे कि आपको पता, आपने पीछे क्लिप्स देख ही ली होंगी। वहाँ से हम लोग बस बातें बातें करके निकल आए। कल हमने रील्स वगैरह शूट नहीं करी, उन्होंने अपनी एक रील शूट करी थी कार्ट की, दैट्स इट। क्योंकि उनकी फैमिली आ गई थी, बच्चे आ गए, तो आपको पता है बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रील्स वगैरह शूट करना। तो कल हमने ऐसी कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं करी, बस आपस में बातें बातें करी और वापस अपने घर आ गए। आज हम प्लान कर रहे थे पहले सुबह बंगला साहब गुरुद्वारे जाएंगे या कहीं घूमने जाएंगे, थोड़ा अपना मतलब पर्सनल टाइम स्पेंड करने। बट मेरी गाड़ी थी ही नहीं और बिना गाड़ी के तो भाई मेरे को जो घर से निकलने में आलस आता है वो तो अलग ही बात है। बाकी मेरे पास आज काम था, मैंने थोड़ा मार्केटिंग का देखा कि किस क्लाइंट का कितना काम रह गया, कितना रहता है, किसकी पेमेंट्स लेनी है, किसकी देनी है, तो सारा कुछ ओवरऑल सामान सेट किया, दैट्स इट। इतना ही करा, ज़्यादा काम ही नहीं करा। जो मेरे को अपनी पर्सनल रील शूट करनी थी, जो प्रोडक्ट वाइज वगैरह वाली, वो भी आज नहीं कर पाया। एक तो संडे का नाम पे आपको पता है कि आलस आ ही जाता है नहाना करते भी, तो बस उस चक्कर के थोड़ा सा आलस रह गया। नहाया भी आज मैं शाम को। जैक सर का कॉल आया, कहते कहाँ है, मैं कहा मैं घर पे ही हूँ अभी। कहते चल आ जा, क्योंकि मेरे पास उनका थोड़ा सामान पड़ता, मेरे को वो भी उनको हैंड ओवर करना था। थोड़ा बहुत हमारे ट्रिप का भी हिसाब किताब था, वो भी करना था। तो हमने कहा चलो पहले मिल के यही काम कर लेते हैं। जैक सर और मैं आए थे प्रेम ढाबा पे, हम लोगों ने अपना पनीर टिक्का का ऑर्डर दिया, फिर हम लोग अपने अपनी बातों में लग गए। पीछे मुड़ के देखा, इन्होंने शटर डाउन कर दिया। हमने कहा ऑर्डर तो दिया था, कहीं कहाँ चले गए हैं। अब जैक सर कहते रुक जाओ पूछ के आता था, वो पूछने गए अंदर की पनीर टिक्का हमारा लगा दिया था ना, कहीं भूल तो नहीं गए। सेकेंडली उन्होंने कहा कि मैं चल डिनर भी अपना ऑर्डर ले जाता हूँ साथ में, क्योंकि उनका डिनर रह गया था, तो वो अपना डिनर भी पैक करा लेंगे साइड बाय साइड। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नाइट में जब व्लॉग बना रहा होता हूँ घर बैठ के, तब मैंने परना बांधा होता है। आज परना बांध के बाहर ही आ गया। मैं वैसे बाहर परना बांध के बहुत ही कम निकलता हूँ, जिस वक्त लोग बहुत कम होते हैं मार्केट में, मैं उस वक्त परना बांध के निकलता हूँ। क्योंकि यार ढंग से वो सेट वगैरह इतना मेरा आता नहीं है मेरे को, क्योंकि कभी इतना हाथ सेट किया ही नहीं मैंने परने के ऊपर। बट हाँ, डरबन मैं जो जाके बांधता हूँ। याद है मैंने कैप ही डाली होती है। जैक सर भी आगे सामान लेके, ये देखो व्लॉग है। तो बस ऐसे ही करते करते वरना बांधा है। मैं कहा चल इस वक्त कौन होएगा, जैक सर का ही फ़ोन आ रहा था कि चलते चलते चलते। मैं कहा चल पर नहीं बांध के चल देते हैं, फिर जल्दी बंद भी जाएगा, बेस भी नहीं सेट करना पड़ेगा, घर जाके आराम से उस पर ना उतारूँगा और सो जाऊँगा। क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गया था, अब नींद भी बहुत आ रही है मेरे को। जो आज मैंने शूट करने थे वो भी मेरे रह गए, क्योंकि सुबह से आज आलस सा आ रहा था। जैक सर के फ़ोन के बाद तो मैं उठाऊँ कि हाँ भाई मेरे को कुछ करना है, आना है कहीं पे। तो मैं जैक सर के साथ गया, कहते चल आ जाओ कुछ खा भी आते, मेरे को भूख लगी, मैं अभी सो के उठाऊँ, क्योंकि उनकी थी कल नाइट शिफ्ट। तो नाइट शिफ्ट के बाद तो बंदा वैसे ही अगले दिन ही उठता है, आधा डे ऑफ उसका ख़राब चला जाता है। अगर मंडे वेडनेसडे ऐसे वीक ऑफ आए तो 2 दिन का होता है, तो एक दिन बंदा हाफ डे आराम कर लेता है, बाकी 2 दिन काम हो जाता है। मैं तो ऐसे ही करता था अपने टाइम पे, अभी भी कर लेता हूँ, ऐसे भी बड़ी बात नहीं है। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग में कुछ न्यू एक्साइटमेंट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।